वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म पाक बहरी के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किरदार अदा करने वाले पाक बहरी के जवानों और अफसरान से मुलाकात करेंगे और भारतीय बहरी के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। पाक चीन दोस्ती चट्टानों जैसी अटल, आसमान से बुलंद ऐसी यारी जो हर दौर में वफा की मिसाल बनी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार अवामी जमहूरियत चीन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का इज़हार तशक्कुर करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा, खित्ते में अमन और सलामती की सूरत हाल पर बात होगी। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा 20 मई को बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू में कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका। दुनिया जान चुकी है पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत थे। भारत इजराइल है और न पाकिस्तान फ़लस्तीन। अब हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो भरपूर जवाब मिलेगा। सरबराह पाक फ़ज़ाई की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। उस्मान यूसुफ शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। एयर चीफ ने कहा, शहीद ने पाक एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शोदा की खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादाश्त में महफूज रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। एयर चीफ ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। ज़ख्मियों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहते हुए कहा, इनकी बहादुरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस है। भारत बिलावल के नाम से डर गया। उसे सिफारती सतह पर बदतरीन शिकस्त हुई। आलमी सिफारतकारी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन चॉइस हैं। भारत का साथ टीमें भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। सेनेटर शहर रहमान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सिफारती महाज पर बिलावल भुट्टो की हिकमत अमली नई तारीख रकम कर रही है। बिलावल भुट्टो का लहजा, दलील और वक़ार दुश्मन को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सिफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा माली साल बजट मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। 22 मई तक बजट मुज़ाकरात के लिए क़याम करेगा। मौशी टीम और IMF वफ़द के बजट मुज़ाकरात का आगाज़। IMF वफ़द के साथ आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। 22 मई तक तमाम बजट तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। और मुल्क में आज भी सूरज सर पर रहेगा सवार। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा और दीगर अजला में आंधी और तूफान के बाइस हादसात में 3 अफराद जान से गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।